अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको लेके जा रहे हैं 4 सीज़न फार्म हाउसेस की जानिब। ये नॉर्दर्न बाईपास से रास्ता हमारे फार्म हाउस की तरफ जाता है, सीधा अल गफूर ग्रीन सिटी को क्रॉस करता हुआ अब्दुल्ला होटल तक। और अब्दुल्ला होटल से हम दाखिल होते हैं एक छोटे से ही कच्चे पक्के रास्ते पर, जो कि अभी ज़ेर तामीर है। और अभी कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ये ओवरव्यू देख लीजिए आप, फिर हम अपने रूट आपको दिखाते हैं। जिस जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट की जगह कोई भी नहीं है। ये बात अपने जहन में रखिए। गाइस, जैसा कि आपने अभी ओवरव्यू देखा जो कि हमने आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 का दिखाया, अब्दुल्ला होटल से जब हम लेफ़्ट पे टर्न हुए, लेफ़्ट पे टर्न होने के बाद राइट लिया, तो ये स्ट्रेट रोड हमारी जा रही है फेज़ 1 और फेज़ 2 की जाने 4 सीज़न फार्म हाउसेस के। आप देखें कैसे सामान आ रहा है, कुछ फार्म हाउसेस तरक्याती काम चल रहा है। और जो वाज़ेह रहेगी, जो राइट और लेफ़्ट पे जितनी भी जगहें हैं, ये आज से पहले मौजूद नहीं थी। ये जून के बाद की सारी क्रिएशन, और जनवरी से जिस लोकेशन पर हम आपको लेके जा रहे हैं, हम मौजूद हैं जहाँ से ये कार की वीडियो शुरू हुई है, उससे लेकर ये आगे तक जहाँ हमारी गाड़ी चले जा रही है और चले जा रही है, इस पूरे स्पेस में ना लेफ़्ट पे कुछ था ना राइट पे कुछ था। ये दोनों जगहें बिल्कुल खाली थी। इसके बाद ये आता है एक रेन वाटर का पुल छोटा सा। ये निशानी है इस बात की कि आप हमारी हुदूद के आगाज़ पर आ गए, और इसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, ये भी बता दूं कि इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पक्का रेन वाटर का नाला बनने वाला है, और जिस पर कलवर्ट भी बनेगा, तो यू विल बी ईजिली टू क्रॉस इट। और ये हमारे लेफ़्ट पे गुलशन अख्वन चल रहा है, और गुलशन अख्वन जो है वो एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है जिसमें 120 गज की कटिंग है, और वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की कॉस्ट में आपको फराहम की जाती है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, तो आगे चलते हैं। और जैसे ही गुलशन अख्वन एंड होता है, अभी आप देखेंगे कि इसकी बुर्जियाँ आगे जाके ख़त्म हो जाएंगी, और इसके ख़त्म होते ही बिल्कुल ये एल शेप का स्पेस हम हल्का से लेफ़्ट पर कर्व होते हैं, और ये आगाज़ हो गया जी हमारे फेज़ 1 का, जिसके ऊपर इस वक्त हमारा बाउंड्री वॉल का काम बड़ी तेज़ी से जारी और सारी है। इसके बिल्कुल अग में आप देख सकते हैं एक 6000 गज का पूरा फार्म हाउस कैटल फार्म जो है वो डेवलप्ड है, जिसका नाम है बाबा कैटल फार्म। और इस बाबा कैटल फार्म में इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास बहुत सारी भैंसें, बकरे, और एक चलता हुआ डेयरी फार्म का बिज़नेस, जो कि यहाँ मार्च में कायम हुआ था। और मार्च से अब तक माशाल्लाह इनके कारोबार में खातिर ख्वाह बहुत इजाफा हो चुका है। परवरदिगार इनके कारोबार में और इजाफा अता फरमाए। ये पूरा फ्रंट का स्पेस जो है, इस पर इंशाल्लाह जल्दी काम हो जाएगा। और हम एंटर हो गए ये काशिफ भाई के फार्म हाउस के अंदर, जो कि बाबा कैटल फार्म के नाम से। ये हम जा रहे हैं उस जानिब जहाँ इन्होंने अपने कैटल का शेड बनाया हुआ है। ये हमने स्टाफ से अलग सेलेक्ट की, माशाल्लाह ये वर्किंग के अंदर मौजूद हैं। और ये हम आ गए, ये राइट साइड पर आप देख सकते हैं बोरिंग के पानी का पूरा टैंक भरा हुआ है। ये बोर इसी ज़मीन पर हुआ है जिसमें कि फीका पानी आता है, और जो काबिल इस्तेमाल है जानवरों के लिए भी। और यहाँ पे मौजूदा स्टाफ भी इस पानी को बाखैर वाफियत यूज़ करता है। ये जितने भी आप जानवर देख रहे हैं, माशाल्लाह इस वक्त इनके खाने का टाइम चल रहा है। और ये इनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि इस कैटल की जो जीनत है उसके अंदर इजाफा करते हैं। और इनकी मासूमियत जो है, आपको तो पता है बच्चे सभी के बहुत प्यारे होते हैं और राज दुलारे होते हैं, चाहे वो गाय के हों या बकरी के हों। और ये पूरा सेटअप है जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली 60+ जो हैं वो बफेलोज़, और कोई तकरीबन 8 to 10 काउस जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल हैं, जो कि दूध देती हुई गायाँ हैं, सिवाय एक बछिया के, जो कि अभी आपको हम वापसी में दिखाएंगे। चितकबरी बकरी बछिया। ये ओपन स्पेस साइड में आप देख सकते हैं, ये इन्होंने रखा है सनशेड के लिए, क्योंकि जानवरों को धूप की भी बड़ी ज़रूरत होती है, और सर्दी में ख़ास तौर पर जो धूप है वो इनके लिए बड़ी मुफीद होती है। ये सामने है वो बछिया चितकबरी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, और ये इशारा भी मैं इसकी तरफ कर रहा हूँ। ये वो है जो यहाँ पर डे फर्स्ट से है, और ये लंपी को सर्वाइव करने के बाद आज माशाल्लाह सेहतमंद सूरत हाल में है। इसके साथ 3 जो है हम सफ़र और थे, जिनमें से 2 का ज़बिया हो गया और 1 का फ़रोख्त हो गया। और ये बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, ब्राउन ब्लैक क्यूट से। और ये क्योंकि गायों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनको पहले दूध पिलाया जाता है, फिर दूध धोया जाता है, ताकि दूध अच्छी क्वांटिटी में आए और इन बच्चों का भी हक ना मारा जाए इसलिए, वरना तो आजकल बाड़ों में इंजेक्शन यूज़ होते हैं। आइए चलें, ये देखें स्टॉकिंग रखी हुई इनके दाने की, और ये लेफ़्ट साइड पे सारे फर्टिलाइज़र कलेक्शन हुए हैं। ये जो अपना कैरी वाले लोग आते हैं, नर्सरीज़ वाले, वो इसको कलेक्ट करके ले जाते हैं, और ये उनके लिए बड़ा अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। साथ साथ ये सामने आप देखेंगे क्रिकेट चल रही है, और ये लेफ़्ट हैंड पे नई इंडक्शन हुई है अभी गाँव की काऊ की, और ये काऊ माशाल्लाह सेहतमंद काऊ है।
और अभी इसको सेपरेट के खाने दिए जा रहे हैं। ये सारे मेल बकरे हैं जिनको यहाँ रखा गया है। इसमें कुछ दुम्बे भी हैं बड़े प्यारे जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने इशारा भी किया उनकी तरफ। और ये आप देखेंगे ये वो बच्चे हैं जिनका दूध छुड़ा दिया गया है और ये चारे पे इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। इसमें कुछ भैंस के बच्चे हैं, कुछ गाय के बच्चे हैं और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत प्रिंट है इनका। ये हमारे काशिफ भाई की सरमाया है और ये आने वाली बकरा ईद में जो है बड़ा इस्तेमाल होंगे। ये हमारी फेज़ 2 का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस। जब आप आएंगे फेज़ 1 से थोड़ा सा आगे तो एक और यहाँ पे हमारा प्लॉट नंबर 12 के ऊपर 1612 गज पे तामीर हुआ हुआ है एक पोल्ट्री फार्म का सेटअप जो कि हमारे बाबर भाई का है। और यहाँ पे इन्होंने एक पानी का टैंक बनाया हुआ है जिसमें ये मीठा पानी मंगाते हैं कंटेनर से। और लेफ़्ट साइड पे आपको ब्लू शेड नज़र आ रहा है। इस ब्लू शेड के अंदर इन्होंने पूरा अपना ब्रायलर का सेटअप डाला हुआ था जिसमें अभी इन्होंने रिसेंटली इसको क्लोज़ किया। एक सोलर सेटअप ये यूज़ कर रहे हैं जो कि इनके पूरे फार्म हाउस को रोशन करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। ये राइट साइड पे आप देखेंगे ये इन्होंने अपने बकरे और कुर्बानी के जानवरों के लिए शेड बनाया। मतलब हर बंदे ने अपने शौक़ के हिसाब से जो भी तामीरात की हैं वो उनको बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये देखें भाई शानदार बकरियां हैं माशाल्लाह। ये शौक़ इनका पूरा हो रहा है बाबर भाई का। यहाँ मुर्गियाँ हो ना हो बकरियाँ लाजमी होती हैं, ये हमारे बाबर भाई का बड़ा बेहतरीन शौक़ है। और ये जो है निगहबान है यहाँ के, ये माशाल्लाह मुर्गियों का काम भी बेहतर जानते हैं, बकरियों की निगहदाश्त भी ये करते रहते हैं। तो फिर सोचना कैसा, जल्दी कीजिए, अपना प्लॉट लीजिए।